हिंदू वोट नहीं देते तुमको? क्या सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं? कौन वोट देता है? क्या वोट तुम्हारा पाकिस्तान बांग्लादेश से आता है? जो हाँ, मैं वैसे बाबा से नफरत करता हूँ जो ढोंगी है। कुछ बाबा ऐसे हैं, कुछ मौलवी पादरी भी हैं। मैं तमाम वैसे लोगों से नफरत करता हूँ। दिक्कत है तो आरजेडी के कोई कुछ न कुछ कार्यकर्ता से। मैं आरजेडी के बहुत कार्यकर्ता को जानता हूँ जो बाबा के बड़े फॉलोवर हैं। मेरे कुछ साथी संघ भी है, आरजेडी का कुछ साथी संघ है जो पटना बाबा को देखने के लिए जा रहे हो, हमारे साथ जा रहे हैं। आरजेडी में तमाम ऐसे लोग नहीं हैं, कुछ नेता लोग। जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी विवाद में चल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा। और विवाद इस बात को लेकर है कि बिहार में उनका पटना में गांधी मैदान में उनका कथा होना था। कथा 13 मई से 17 मई तक होना था, हनुमान कथा होना था। विवाद यूँ हो गई कि तेज प्रताप यादव यानी कि लालू जी के सुपुत्र, बड़े पुत्र तेजस्वी जी के बड़े भाई का कहना है कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू मुसलमान करने अगर आएंगे, हिंदू मुसलमान करने वाली बात बोलेंगे तो मैं पटना एयरपोर्ट पे घेराव करूंगा। बहुत बढ़िया भाई, अगर बाबा हिंदू मुस्लिम के लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो आपको घेराव करना चाहिए। लेकिन कहाँ घेराव करना चाहिए? भैया जी, तेजू भैया, थोड़ी अक्ल है आप में? आप कहते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे ही घेराव कर लेंगे, और आप ये भी कहते हैं हिंदू मुसलमान अगर करेंगे तो क्या हिंदू मुसलमान आके पटना एयरपोर्ट पे ही करने लगेंगे कि वो अपना कथा में करेंगे? तो इससे पहले कि आपको कथा में जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, कथा में ही हिंदू मुसलमान करेंगे ना। तो आपको कैसे पता कि हिंदू मुसलमान करेंगे नहीं करेंगे? एयरपोर्ट पे ही आप घेर लेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने आएंगे, फिर दूसरी तरफ कहता है एयरपोर्ट पे ही घेर लेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इस बात में कितना दम है। वो एयरपोर्ट पे ही घेर लेंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? आपको तो कथा में घेरना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी जो सबसे हिंदू एंटी हिंदू एक बिहार का शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर। वो हमेशा से हिंदू के खिलाफ बयान देते आ रहा है, हिंदुओं को ठेस पहुंचाते आ रहा है। पिछले बार सुना होगा कि रामचरितमानस पर एक टीपा टिप्पणी किया जिस पे काफ़ी हिंदू नाराज हो गए। शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपको हिंदू ग्रंथ से नफरत है, हिंदू ग्रंथ में अगर कुछ टीपा टिप्पणी करते हैं, कुछ गलत है, कुछ कमियां है वाकई में, तो आप टीपा टिप्पणी कीजिए और सुधार करने के। लेकिन अन्य ग्रंथों में भी तो है, अन्य ग्रंथ में, अन्य मजहब में ऐसे ऐसे अपराध करने वाली, जैसे एक यूँ समझ लीजिए कि रिवाज चलता है, उस पर आप नहीं बोलते। अन्य मजहब के बारे में नहीं, जब भी बोलना है तो हिंदू के बारे में बोलना है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलना है, बाबाओं के बारे में बोलना है, कथावाचक के बारे में बोलना है। फिर कौन अच्छा लगता है तुमको? किसको खुश करना है? चंद्रशेखर जी, किसको खुश करने के लिए बोल रहे हो? चंद्रशेखर जी का भी कहना है कि ये बाबा पाखंडी है, ये बाबा ढोंगी है, धर्म का नाम पर ये वगैरह वगैरह। मैं आपको कहता हूँ अगर ये बाबा ढोंगी है, वाकई में ढोंगी है, तो लगा दीजिए आप तो बिहार का सरकार है, आप लगा दीजिए अपनी पूरी जान, पूरा कोशिश लगा दीजिए और बाबा को ये तय करने में लगा दीजिए कि बाबा ढोंगी है, बाबा पखंडी है। मैं भी देखता हूँ, आप साबित कीजिए। इस तरह का बयानबाजी देकर आप पब्लिसिटी मत उठाइए, लोगों को मत भड़काइए। आपस में तो आप लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान। अरे बाबा को तो मैंने देखा है, कई सारे मुसलमान स्वागत करते हैं। आप जो कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भड़काता है, ढोंगी है, अगर आप ढोंगी कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, तो आपको साबित करके दिखाना है। पूरा बिहार के पुलिस लगा दीजिए, फौज लगा दीजिए और कथा में जाइए। जैसे ही आपको लगे कि इन्होंने विवादित बयान दे रहा है, मुसलमानों के भड़काने की बात कर रहा है, अन्य मजहबों की गाली दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि ढोंगी है जो कर रहा है करतूत, ये बहुत असराहनीय है, गलत चीज़ है, तो पकड़िए और हथकड़ी लगा दीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का।
और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या बिहार का कोई विधायक विधायक वगैरह वगैरह कुछ भी हो, इस तरह का बयानबाजी मत कीजिए, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, साधु संतों का अपमान मत कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का एक बयान दिया था श्याम मानव खुजली वाले कुत्ता महाराष्ट्र में। उन्होंने चैलेंज किए थे बाबा को, कह रहे थे कि बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। वो भड़वे को साबित करने में फट गई। बाबा ने उनका चैलेंज को स्वीकार किए करते हुए कहा कि अगर मैं ढोंगी हूँ, पाखंडी हूँ, मेरे धाम पे आइए, मुझे चुनौती दीजिए, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और अगर मैं पाखंडी और ढोंगी निकला तो कानून सजा दे सकती है, बाबा ने खुलेआम कहा था। लेकिन वो श्याम मानव खुजली वाले कुत्ता साले कहता है यहाँ आना होगा, वहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा, अगेरा बेगेरा करके सनातनियों को ठेस पहुंचाने का काम करता है, अन्य मजहबों को खुश करता है। अरे तुम और भी मजहब वाले भी तो बहुत सारे कालाकांडी कर रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? और तेजू भैया, एक तो आप विवाद में है मनीष कश्यप को लेकर, आपकी पार्टी थोड़ी डगमगाई है, बौखलाई भी है, और आप इस तरह का क्यों बौखलाए हो? हैं? आप कहते हो पटना एयरपोर्ट दम है ना भैया, मैं तो बोलता हूँ आपकी जितनी सेना है, बिहार पुलिस है, फौज है, लगा दीजिए और बाबा को रोकने की पूरी कोशिश कीजिए। और मैं भी देखता हूँ और बिहार की जनता भी देखता है कि आप रोक पाते हैं कि नहीं। अरे शिक्षा मंत्री जी, आपको तो 1000, 2000, 5000, 10,000 या सिर्फ बिहार के ही लोग जानते होंगे। और मैं तो बोलता हूँ आपके जो आप शिक्षा मंत्री, आपको जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं ना, वो भी आपका नाम तो नहीं जानते होंगे। आपका शिक्षक बिहार में इस तरह का शिक्षक लोग हैं कि आपका नाम नहीं जानते होंगे। और जिन बाबा का बात कर रहे हैं ना, उनकी बिहार नहीं, पूरी भारत नहीं, पूरी विश्व में नाम है उनका। अरे वो जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, लाखों की लाइन लग जाएगी, और आप जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, उनमें से 150 चप्पल और जूता फेंक के मारने वाले लोग होंगे। और इस आप किसी का बयान, गलत सलत बयान देके लोगों का उलझाने का काम करेंगे। हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं और बोलते हैं बाबा कर रहे हैं, बाबा ढोंगी है। अरे साबित करके दिखाओ ना, तुम में हिम्मत है तो। अगर नहीं साबित कर सकते तो तुम कुछ भी हो, इसके बाद मैं कुछ अलग ही लैंग्वेज बोलूँगा तुम्हारे बारे में। शिक्षा मंत्री हो, जब भी तुमको तकलीफ होती तो हिंदुओं से ही तकलीफ होती है। क्या हिंदू वोट नहीं देते तुमको? क्या सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं? कौन वोट देता है? क्या वोट तुम्हारा पाकिस्तान बांग्लादेश से आता है जो इस तरह का बयानबाजी संतों का? भैया हिंदू ना कोई सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू राष्ट्रीय का प्रतीक है, संस्कृत का पहचान है। बाबा तो यही बोलते ना, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या दिक्कत हो गई? 56-57 मुस्लिम कंट्री है, हमें दिक्कत नहीं है, मुस्लिम संविधान से चलता है, हमें दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कोई मुसलमानों का भी दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ अगर कोई दिक्कत है तो आरजेडी के कोई कुछ न कुछ कार्यकर्ता से। मैं आरजेडी के बहुत कार्यकर्ता को जानता हूँ जो बाबा के बड़े फॉलोवर हैं। मेरे कुछ साथी संघ भी है, आरजेडी के कुछ साथी संघ है जो पटना बाबा को देखने के लिए जा रहे हो, हमारे साथ जा रहे हैं। आरजेडी में तमाम ऐसे लोग नहीं हैं, कुछ नेता लोग हैं, कुछ चाटुकार लोग हैं, कुछ तलबे चाटने वाले लोग हैं जो उनके बड़ा नेता बोल देगा, मजबूरी में वही बोलेगा। शिक्षा मंत्री और तेज प्रताप यादव दोनों से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से नफरत क्यों है? अगर आपको लगता है बाबा ढोंगी है तो पकड़िए, जेल में डाल दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा साबित नहीं हुआ तो आप पखंडी हैं, आप सब पखंडी हैं। मैंने कि जैसा कि बोला, आरजेडी में कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, बाबा का अच्छे फॉलोवर हैं, बाबा से प्रसन्न होते हैं बातों से। लेकिन क्यों भैया, क्यों इस तरह का ठेस पहुँचा रहे हो? आप लोग ने पूरा प्लान बना रखा है, जो भी कांड करना है हिंदुओं के साथ ही करना है।
मेरी बातों से किसी का बुरा लगा तो लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी बात से जो सहमत है उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं जो भी बोला हूँ सच और निष्पक्ष से बोला हूँ। तो बाबा से मेरा भी प्रेम है। हाँ, मैं वैसे बाबा से नफ़रत करता हूँ जो ढोंगी है। कुछ बाबा ऐसे हैं, कुछ मौलवी पादरी भी हैं। मैं तमाम वैसे लोगों से नफ़रत करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये गलत है, और जो मुझे लगता है ये सही है, वैसे कि मैं प्रचार ज़रूर करूँगा। वैसे लोग की बड़ाई मैं ज़रूर करूँगा। जब शिक्षा मंत्री खुले होकर, उस शिक्षा मंत्री होके इस तरह का इतना बड़ा लेवल पर जाके बयानबाजी करता है, एक बाबा को पाखंडी बताता है, वो पाखंडी खुद है। अगर वो साबित नहीं करेगा तो शिक्षा मंत्री खुद पाखंडी है। इसी पे किसको कुछ कहना है तो कह देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पटना आ रहे हैं, गांधी मैदान का उनका कैंसल हो गया। 1300 बीघा में उनका जो अभी कार्यक्रम होगा, 1300 बीघा में होगा। जाना, देखना। अरे तुम भाषण देने के लिए आते हो ना, तो 10-20 चप्पल पड़ जाते होंगे तुम लोग के ऊपर। बाबा का कथा में देखना कैसे कितने लोग आते हैं। तुम लोग जात पात करते हो, ग्वार, मुसलमान, बढ़ी, राजपूत, भूमियार। बाबा ऐसा नहीं कहते। बाबा ग्वार, मुसलमान, बावन ऐसा नहीं कहते। बाबा का देखना क्या कहते हैं। हमारी बातों से आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, आपकी मर्जी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।